पिछले हिस्से में आपने सुना कि कैसे मैं, अर्जुन, एक हादसे के बाद व्हील चेयर पर आ गया। लेकिन मेरे दिल में एक सपना जिंदा था, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का। मैंने ट्रेनिंग शुरू की, लोगों का मजाक सारा, और आखिरकार राकेश अंकल की मदद से नेपाल के लिए रवाना हुआ। लेकिन क्या मैं सचमुच एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाया? आइए अब इस कहानी का वो हिस्सा सुनते हैं जहां असली जंग शुरू हुई। 2023 की सर्दियों में मैं नेपाल पहुंचा। एवरेस्ट बेस कैंप तक का रास्ता किसी जंग से कम नहीं था। पत्थरीली सड़कें, खड़ी चढ़ाइयां और ठंडी हवाएं। मेरे लिए खास व्हील चेयर बना था, हल्का लेकिन मजबूत। मेरे साथ गाइड पासंग और 2 शेरपा, टेंजिंग और निमा थे। वो मेरे भाइयों जैसे बन गए। लेकिन रास्ते में एक पल आया जब मुझे लगा कि मैं शायद हार जाऊं। बेस कैंप से कुछ किलोमीटर पहले एक खतरनाक ढलान थी। मेरा व्हील चेयर कीचड़ में फंस गया। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर सुइयों सी चुभ रही थीं। ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ सुन्न हो गए। पासंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, ये बहुत खतरनाक है, वापस चलें। उस पल मेरे सामने 2 रास्ते थे, हार मान लूं या आगे बढ़ूं। मैंने अपनी मां का चेहरा याद किया। वो हमेशा कहती थी, अर्जुन, तू वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। मैंने पासंग की तरफ देखा और कहा, हम रुकेंगे नहीं। वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। बेस कैंप तक पहुंचने में 14 दिन लगे। वहां खड़े होकर मैंने पहली बार एवरेस्ट की चोटी को इतने करीब से देखा। वो इतनी विशाल थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मेरा सपना मुझे पुकार रहा था। बेस कैंप से चोटी तक का रास्ता और खतरनाक था। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान और गहरी खाइयां मेरे लिए सामान्य रास्ते नहीं थे। मुझे खास रस्सियां और एक कस्टम स्लेज चाहिए थी जिसे शेरपा खींच सकें। कैंप 2 पर एक रात भयानक तूफान आया। हमारा टेंट हिल रहा था। बाहर का तापमान -20 डिग्री था। टेंजिंग डर गया। उसने कहा, अर्जुन, ये तूफान हमें निगल लेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, टेंजिंग, मेरे साथ मेरा सपना है, वो हमें बचाएगा। अगली सुबह तूफान थम गया। हम फिर आगे बढ़े। मेरे हाथ रस्सियों को खींचते खींचते छिल गए। हर सांस एक जंग थी। एक बार मेरा स्लेज एक बर्फीली चट्टान पर फिसला। मैं खाई में गिरते गिरते बचा। पासंग ने आखिरी पल में मुझे पकड़ा और हंसकर कहा, अर्जुन, तुझे तो एवरेस्ट भी नहीं रोक सकता। रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि मैं अब और नहीं कर सकता। लेकिन हर बार मैं अपनी डायरी की वो लाइन याद करता, मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगा। मैंने अपने गांव को याद किया, अपनी मां की हंसी को और राहुल की वो चिल्लाहट, अर्जुन, तू करेगा। ये यादें मेरी ताकत बन गईं। आखिरकार 28 मई 2024 को वो पल आया। मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर था। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें जम रही थीं, लेकिन मेरा दिल गर्म था। मैंने नीचे देखा, बादल मेरे पैरों के नीचे थे। मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा तिरंगा निकाला और हवा में लहराया। मैं चिल्लाया, मां, मैंने कर दिखाया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। मैंने अपनी मां को याद किया, अपने भाई को और उस डायरी को जिसने मुझे हार नहीं मानने दी। वापसी का रास्ता भी आसान नहीं था। नीचे उतरते वक्त मेरा स्लेज फिर फिसला। मैं बर्फ में गिरा और मेरे शरीर में तेज दर्द हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। टेंजिंग और निमा ने मुझे उठाया। वो हंसते हुए बोले, अर्जुन, तूने एवरेस्ट को हरा दिया। अब ये छोटी मोटी बर्फ तुझे क्या रोकेगी। हम हंसते हुए नीचे उतरे। जब मैं अपने गांव लौटा तो लोग मुझे देखकर हैरान थे। जो पहले मेरा मजाक उड़ाते थे, वो अब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। मेरी मां ने मुझे गले लगाया और कहा, मुझे पता था मेरा अर्जुन कुछ बड़ा करेगा। उस पल मैंने महसूस किया कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हर उस इंसान की जीत थी जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में कोई सपना है तो उसे पकड़ लो। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन तुम रुकना मत। बस एक कदम उठाओ और देखो जिंदगी तुम्हें कहां ले जाती है। मेरी कहानी ने अगर आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा साथ हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देगा। चलो मिलकर अपने सपनों को सच करें।